नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। देखिए, सीटेट का आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, जिसके लिए संस्कृत के लिए, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है, टॉपिक 1 है और टॉपिक का नाम है भाषा अर्जनम। यहाँ से देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में छपा है और इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो भाषा अर्जन को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट अपने लोग पढ़ेंगे और केवल शब्दावली समझेंगे, यानी शब्दावली समझेंगे। और इसके साथ साथ में हम आपको टॉपिक वाइज पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड भी कराएंगे। गारंटी लेते हैं, अगर आप सारी सीरीज इसकी देख लोगे ना संस्कृत की, तो आराम से आपके 25 से 28 क्वेश्चन जो है आराम से आपके संस्कृत में सही हो जाएंगे। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको एक बात बता दें, चाहे आपको संस्कृत आती हो या फिर नहीं आती हो, ठीक है, संस्कृत आपको पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, अगर आपने ये 3 चीज़ें समझ ली, यानी केवल संस्कृत की आपने शब्दावली को समझ लिया और पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड को अच्छे से कवर कर लिया, इतनी सारी बातें टॉपिक वाइज टॉपिक समझ लिया, तो आपका कल्याण निश्चित है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप संस्कृत का सिलेबस को समझ लीजिए। देखिए, जो आपका संस्कृत का जो पेपर है सीटेट का, चाहे तो आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है, ठीक है। तो जो संस्कृत पैडागोजी है, पैडागोजी 15 अंक की 15 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये टॉपिक की लिस्ट है, एक एक करके इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो 15 अंक बनते हैं उसकी लिस्ट ये रही, ठीक है। संस्कृत के अंदर गद्यांश और पद्यांश कह सकते हो, 2 पैराग्राफ आते हैं और 2 पैराग्राफ से टोटल आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं वो लगभग में ग्रामर के होते हैं। ग्रामर इसके अंदर अलग से सीटेट में नहीं पूछी जाती है। ग्रामर जो है, जो ये आपके 2 पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ के अंदर ही संस्कृत जो व्याकरण है वो होती है। अगर आपने संस्कृत व्याकरण को छोड़ दिया और संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़ा तो सीधे सीधे 7 से 8 आपके जो मार्क्स है ये आपके कम हो जाएंगे। तो टॉपिक की एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, समझिएगा। देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले आपको संधि जो है, व्याकरण में संधि का टॉपिक है वो क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर संधि आपको देखने को मिल सकता है। समास भी पढ़िएगा, शब्द रूप पढ़िएगा, धातु रूप पढ़िएगा, कारक, विभक्ति, लकार और उपसर्ग, ठीक है। ये 8 टॉपिक हैं, आगे भी टॉपिक है। तो ग्रामर के ये टॉपिक तो आप 8 टॉपिक सबसे पहले कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक के नंबर की वैल्यू है। और सारे के सारे टॉपिक कहाँ मिलेंगे, ट्रिक वाइज ट्रिक से मैंने आपको समझाया है और बहुत जल्द आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। इसके बाद देखिए, पैडागोजी के अंतर्गत जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक हम आपको कराने वाले हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिए, एक टॉपिक है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो है आपका पहला टॉपिक है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको करा दूंगा। एक बात और समझ लो, जैसे कि ये टॉपिक लिस्ट आपको संस्कृत की मिल रही है। अब संस्कृत प्लस हिंदी, इन दोनों का जो सिलेबस है दोस्तों वो सेम है। संस्कृत और हिंदी का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। मान लो भाषा अर्जनम यहाँ पे भी है, तो भाषा अर्जनम टॉपिक जो है वो हिंदी में भी है। तो हम आपको हिंदी में भी अच्छे से समझाएंगे और संस्कृत में भी समझाएंगे, जिससे कि आपको डबल फायदा हो जाए। दूसरा टॉपिक है भाषा अधिगम। अगला वीडियो भाषा अधिगम पर होगा। इसके बाद है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे, भाषा कौशल पढ़ेंगे, व्याकरण शिक्षण पढ़ेंगे, त्रुटि विश्लेषण एवं त्रुटि सुधार होगा और आपका बहुभाषी कक्षा होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, 8 टॉपिक हमने दोनों के बता दिए हैं। टोटल आपको 15 टॉपिक लगभग में पढ़ना है, जिससे कि आपके 30 मार्क्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है, व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग क्लियर कर लीजिए, प्रत्यय क्लियर कर लीजिए, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द,
ये सारे के सारे टॉपिक आप संस्कृत के कवर कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण इसके अंदर अलग से नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो पैराग्राफ आते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं 8 एक पैराग्राफ 7 अंक का, एक पैराग्राफ 8 अंक का, टोटल 15 मार्क्स, तो उन्हीं के अंदर ये ग्रामर होती है। अगर ये आप क्लियर नहीं करोगे तो सीधे से सीधे समझ लो 7 से 8 नंबर आपका कम हो जाएगा, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में देखिए बहुभाषी कक्षा पैडागोजी का ये क्लास रहेगी, बहुभाषी शिक्षा की। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM, पाठ्य पुस्तक का उपयोग पाठ्य पुस्तक का उपयोग, भाषा का मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, भाषा दक्षता, संप्रेषण कौशल और भाषा शिक्षण की समस्याएं एवं समाधान। ये जो हमने आपको पैडागोजी के टॉपिक, ये जो 15 टॉपिक बता रखे हैं, ये टॉपिक कॉमन है, ये आपके हिंदी में भी वही हैं और संस्कृत में भी वही है, सिर्फ और सिर्फ भाषा चेंज है, बकाया सब कुछ सेम है। अब देखिए कुल मिला के जब आप 15 मार्क्स ये कर लोगे आप, तो आपके ये 15 मार्क्स कुल व्याकरण के हो गए। व्याकरण सहित यानी गद्यांश पद्यांश अच्छे से करोगे तो ये 15 अंक आपको मिल जाएगा, और 15 अंक जो है वो पैडागोजी आती है, तो पैडागोजी सॉल्व करने के लिए ये आपको 15 टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और रही नेगेटिव और पॉजिटिव टैग शब्द, तो मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। नेगेटिव जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं वो पैडागोजी सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। टॉपिक क्या है समझ लीजिएगा। और हाँ, एक बात आपको बता दें, अगर आपको CTET संस्कृत के पेपर 1 या पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, देखिए यहाँ पे, भाषा अर्जनम, ठीक है, भाषा अर्जनम। सबसे पहले परिभाषा की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से समझो। बेसिक देखो, भाषा अर्जन होता क्या है। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं कि भैया भाषा अर्जन क्या होता है, तो जब एक बच्चा होता है, मान लो एक बच्चा है, वो बिना किसी किताब के और बिना किसी शिक्षक के और बिना व्याकरण के अगर वो पढ़े और अपने घर की भाषा को बोलना सीख जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि भाई 1, 2, 3 साल का बच्चा है, वो कहता है मम्मी पानी दो, पापा आ गए, यानी बोलना वो सीख जाता है। जब वो बोलना सीख जाता है तो आप समझो क्या वो बच्चा है, क्या वो बच्चा कभी स्कूल में पढ़ा? आप कहोगे जी नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ा। अगर मैं आपसे कहूँ क्या उसने व्याकरण सीखी, तो आपका जवाब होगा उसने व्याकरण भी नहीं सीखी। फिर बताओ वो कैसे सीख गया? वो बच्चा घर वालों को सुनकर सीखा, उनकी नकल करके सीखा, और रोज जो है बातचीत करके सीखा। तो यही जो है वो भाषा अर्जन है, ठीक है। याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। देखो, अर्जन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको भी तोड़ते हैं। अर्जन का मतलब होता है अपने आप सीखना। अगर मैं अधिगम की बात करूं, अधिगम क्या होता है, तो अधिगम होता है दोस्तों पढ़कर सीखना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सीधे सीधे बात करेंगे अधिगम की परिभाषा की, ठीक है। हिंदी में भी मैं आपको समझाऊंगा और संस्कृत में भी आपको समझाऊंगा, जिससे कि टॉपिक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। भाषा अर्जनस्य परिभाषा, यानी ये कह रहा है भाषा अर्जन की परिभाषा। तो सरल परिभाषा हम समझेंगे। देखो, इसमें कह रहा है बाल का, पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका अर्थ आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो बाल का स्वाभाविक रूपेण परिवारे समाजे विद्यालय चा श्रवणेन अनुकरणेन संवादेन तथा अनुभवेन भाषाया ज्ञानम, ठीक है। आपनोति ऐसा स्वाभाविकी अनौपचारिकी च प्रक्रिया भाषा अर्जनम इति कथ्यते। इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये है, देखो, परिवार समाज, ठीक है, परिवार समाज विद्यालय वातावरण में सुनकर, इस प्रकार से समझो आप कि भैया जो परिवार है और जो समाज है, ठीक है, परिवार और समाज वातावरण में सुनकर, देखकर, बोलकर अनुकरण करके भाषा सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग समझो। अगली जो हेडिंग है वो है भाषा अर्जनस्य स्वरूपम, यानी भाषा अर्जन का स्वरूप। तो भाषा अर्जन का स्वरूप क्या है, इसके बारे में समझिएगा।
चलिए एक एक लाइन लाइन को क्लियर करते हैं। टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आएगा और यहाँ से बार बार क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ समझते जाइए। देखो, भाषा अर्जनस्य स्वरूपम, यानी कह रहा है ये भाषा अर्जन का स्वरूप। तो समझो भाषा अर्जन कैसा होता है, यहाँ पे समझिएगा। भाषा अर्जनम स्वाभाविक विकास क्रम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, अस्य आरंभे जन्मना अंतरमेव भवति। ठीक है, यानी इसका मतलब समझो। देखो समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो होता है ये नेचुरल होता है, यानी प्राकृतिक होता है। बच्चा जो होता है इसमें अपने आप सीखता है, यानी बच्चा जो है इसमें अपने आप सीखता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जन्म के बाद शुरू होता है। दूसरा पॉइंट है अस्य आरंभे जन्मना अंतरमेव भवति, यानी जन्म के बाद शुरू होता है। बच्चा जन्म लेते ही धीरे धीरे भाषा जो है वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझो। बालका श्रवणेन अनुकरणेन, ठीक है, ये संवादेन चा भाषम क्रमशः आत्मसात करोति, यानी कहने का मतलब ये है बच्चा जो है पहले सबसे पहले श्रवण यानी सुनता है। बच्चा जो है सबसे पहले सुनता है, अनुकरणेन यानी अनुकरण करता है, यानी फिर बच्चा जो है नकल करता है। जैसे मम्मी पानी बोलती है तो बच्चा भी क्या बोलने लगता है, पानी बोलने लगता है। इसके बाद है फिर बच्चा क्या है, फिर बच्चा जो है वो बोलना सीखता है। जैसे धीरे धीरे छोटे शब्दों से पूरे वाक्य बोलने लगता है। इसके बाद क्या है, बाद में बच्चा जो है वो पढ़ना लिखना सीखता है। यानी पढ़ना लिखने का मतलब है पहले जो है बच्चा बोलना आता है, फिर स्कूल जाकर पढ़ना और फिर बाद में लिखना। देखो, अत्र औपचारिक शिक्षण आवश्यकता न भवति। ठीक है, मातृभाषा प्रथम स्वाभाविकता अर्जते। चलिएगा अगली जो हेडिंग है हमारी, वो हेडिंग है भाषा अर्जनस्य विशेषता। ये कह रहा है भाषा अर्जन की विशेषताएं। तो पहला जो पॉइंट है उसको समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है स्वाभाविकी प्रक्रिया। क्या है, स्वाभाविकी प्रक्रिया। दूसरा जो है वो है अनौपचारिक प्रक्रिया। तीसरा है बाल केंद्रिता। पहले सारे पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं इसका अर्थ भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है परिवेशाधारता। नेक्स्ट है देखिए श्रवणा प्रधाना। नेक्स्ट है अनुकरणा प्रधाना। तो कौन कौन सी भाषा अर्जन की विशेषताएं हैं इसको ध्यान से समझो। तो क्या कह रहा है, देखो अनौपचारिक, यहाँ पे समझो अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक का मतलब है घर में सीखता है। बाल केंद्रित प्रक्रिया है। बाल केंद्रित प्रक्रिया का मतलब क्या है, बच्चा जितना सीखता है वह उतना सीखता है, ये बाल केंद्रित प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए परिवेश धारिता, यानी कह सकते हो आप कि वातावरण पर आधारित है। जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। श्रवण प्रधाना, यानी कह सकते हो पहले बच्चा जो है वो सुनता है। इसके बाद है देखिए अनुकरण जो है, अनुकरण प्रधाना, यानी अनुकरण प्रधाना, फिर जो है वो बच्चा नकल करता है। ठीक है, और ये स्वाभाविक की प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक बोलो या स्वाभाविकी बोलो, ठीक है, किसी किताब की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट है संवादाधारिता। क्या है, संवादाधारिता। अगला पॉइंट देखिएगा अर्थग्रहणम व्याकरणात् पूर्वम। नेक्स्ट है मातृभाषाया अर्जनम प्रथमम। नेक्स्ट है निरंतरा विकास प्रक्रिया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि भैया अर्थग्रहणम व्याकरण पूर्वम, यानी बातचीत, यानी कह सकते हो पहले जो बच्चा है वो अर्थ समझता है और व्याकरण जो है वो बहुत बाद में समझता है। मातृभाषाया अर्जनम प्रथमम, इसका क्या मतलब है, तो इसका यह मतलब है कि भाई जो मातृभाषा है, बच्चे की जो मातृभाषा है, ठीक है, मातृभाषा पहले आती है। यानी सबसे पहले जो बच्चा है वो घर की भाषा सीखता है। निरंतरा विकास प्रक्रिया, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना कभी भी बंद नहीं होता है, ये बात आपको समझ लेनी है।
ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या थी, ये आपने देखा, ये भाषा अर्जन की विशेषताएं थी। अब इधर देख रहे हो आप, जो अगली हेडिंग है उसको समझिएगा। अगली हेडिंग क्या है, भाषा अर्जनस्य आधारा। तो इसका क्या मतलब है, चलिए बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिएगा, आपने जो अगली हेडिंग देखी है वो है भाषा अर्जनस्य आधारा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है समझिएगा। देखो भाषा, जो मैं सारे पॉइंट एक में ही कनेक्ट करके आपको बता दे रहा हूँ, यानी भाषा परिवार समाज का मुख्य आधार है। यानी भाषा जो है आपकी, ये जो भाषा है, भाषा परिवार है, समाज है, विद्यालय है, परिवेश है, श्रवणम है, अनुकरणम, संवादा, अनुभवा और सहभागिता। ये क्या है, ये जो है मुख्य आधार है जो विद्यालय के परिवेश को अनुकूल और सीखने में क्या है मदद करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे, भाषा किस प्रकार से मदद करेगी, ठीक है। भाषा अर्जनस्य आधारा, यानी भाषा जो है दोस्तों वो संवाद और ज्ञान के आदान प्रदान का सरल साधन है, ठीक है। अब इसमें मैं जैसे ये पॉइंट आपको समझाता हूँ, परिवारा ये कैसे है, ठीक है, कैसे आधार है, भाषा अर्जन का कैसे आधार है। तो देखो परिवार में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चे की पहली पाठशाला है, परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है जहाँ से वो प्राथमिक भाषा और संस्कार जो है सीखता है। इसी प्रकार से जो समाज है, क्या है, समाज है, व्यक्ति जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र है। तो ये भी है, विद्यालय है, विद्यालय प्रवेश है, ये सभी है, ठीक है। तो ये विद्यालय जो है वो आपका औपचारिक शिक्षा है, ये आपको ध्यान रखना है, औपचारिक शिक्षा यहाँ से मिलती है। श्रवणम, अनुकरणम, संवाद, अनुभवा और सहभागिता, सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिएगा अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, भाषा अर्जनस्य उद्देश्य, यानी कहने का मतलब ये है भाषा अर्जन के उद्देश्य। तो भाषा अर्जन के उद्देश्य, पहला पॉइंट समझिएगा, संप्रेषण कौशलस्य विकासा, यानी कहने का मतलब ये है संप्रेषण कौशल का विकास। मतलब अपनी बात जो है दूसरे तक सही ढंग से पहुंचाना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि बच्चा अपनी माँ से कहता है मुझे पानी चाहिए, तो ये क्या है, ये दोस्तों संप्रेषण कौशल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विचार प्रकाशन से क्षमता वृद्धि। तो इसका मतलब ये है विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना। क्या है, विचार, क्या है, विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना, ठीक है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे मैं आपसे, मतलब समझो इसका, जो मन में है उसे स्पष्ट रूप से बोल पाना, यानी जो मन में है उसे स्पष्ट रूप से बोल पाना। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, तो मुझे यह कहानी अच्छी लगी, ठीक है। तो ये विचार प्रकाशन से क्षमता वृद्धि, यानी विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना। अगला पॉइंट देखिएगा, और उद्देश्य, अगला उद्देश्य क्या है, अगला जो उद्देश्य है सामाजिक समायोजनम। तो सामाजिक समायोजन का मतलब है, यानी हिंदी में आपको समझाता हूँ, समाज में सभी लोगों से मिलजुल कर रहना, यानी समाज में सभी लोगों से मिलजुल कर रहना। यानी भाषा जितनी अच्छी होगी समाज में रहना उतना ही आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास से विकासा। इसका मतलब है आत्मविश्वास का विकास। क्या मतलब है, आत्मविश्वास का विकास, यानी जो बच्चा अच्छी तरह बोल पाता है उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व विकासा, यानी व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास। अच्छी भाषा अच्छा व्यक्तित्व, यानी बोलने का तरीका ही व्यक्ति की क्या है, पहचान बनाता है। नेक्स्ट है इसमें भाषिक दक्षता या अभिवृद्धि, यानी भाषीय दक्षता का विकास। मतलब क्या है, तो मतलब समझो, जैसे सही बोलना, सही सुनना, सही पढ़ना, सही लिखना, ठीक है, इन सभी का क्या है, विकास है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये आपके किसके हैं, ये हैं भाषा अर्जन के उद्देश्य, ठीक है। भाषा अर्जन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। अब जो अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पे, वो है भाषा अर्जनस्य का महत्व, यानी भाषा अर्जन का
क्या महत्व है, तो महत्व को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रभावी संप्रेषण आधारा, यानी कहने का मतलब है ये है प्रभावी संप्रेषण का आधार है, प्रभावी संप्रेषण का आधार है, यानी भाषा के बिना हम किसी से बात नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है चिंतन शक्ति विकासा, चिंतन शक्ति विकासा, यानी भाषा जितनी अच्छी होगी सोचने की शक्ति भी उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवहार से विकासा, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है अच्छी भाषा जो है अच्छे व्यवहार को जन्म देती है। नेक्स्ट है अध्ययन से दृढ़ आधारा, तो इसका क्या मतलब है अध्ययन, इसका मतलब है अध्ययन का आधार। क्या है अध्ययन का आधार, यानी सभी विषय भाषा के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं, इसलिए भाषा जो है सभी विषयों की नींव है। नेक्स्ट है अन्य भाषा अधिगम से सहायक, यानी कह सकते हो आप दूसरी भाषा सीखने में सहायता है। जैसे यदि मातृभाषा अच्छी है तो अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी दूसरी भाषाएं सीखना जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट सृजनात्मक अभिव्यक्ति विकासा, यानी भाषा से कहानी, कविता, भाषण, निबंध आदि लिखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये पॉइंट सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। भाषा अर्जन का महत्व, तो क्या क्या महत्व है आपको सारे के सारे पॉइंट मैंने बता दिए और इसका मतलब भी आपको समझा दिया। चलिएगा अगला जो आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट है भाषा अर्जन से प्रमुख सिद्धांता। तो देखो कुल मिला के 4 सिद्धांत हैं, ठीक है, कुल मिला के कितने हैं 4 सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है वो है देखिए व्यवहारवादा, यानी व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक है वो कौन है, बीएफ स्किनर हैं, ठीक है। बीएफ स्किनर के मुख्य विचार क्या हैं तो इनको थोड़ा सा समझिएगा। मुख्य विचार हैं अनुकरणम, पुनर्बलन और अभ्यासा, ठीक है, तो समझिएगा। सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। बच्चा जो है भाषा अनुकरण अभ्यास से सीखता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे माँ बोलती है नमस्ते, तो बच्चा भी बोलता है क्या है नमस्ते, ठीक है। तो बार बार बोलने से भाषा सीख जाता है, तो क्या है अनुकरण है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको मैं बता दूं, जब भी व्यवहारवाद की बात आए, ये सिद्धांत आ जाए, व्यवहारवाद सिद्धांत आ जाए, तो तुरंत याद रखना इसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर हैं। और बीएफ स्किनर के जो मुख्य विचार हैं, कीवर्ड हैं, ये आपको 3 कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं 3 कीवर्ड, अनुकरण, पुनर्बलन और अभ्यास, ठीक है। ये बीएफ स्किनर के सिद्धांत के मुख्य विचार हैं। चलिएगा दूसरा सिद्धांत समझिएगा। दूसरा सिद्धांत जो है वो है नैसर्गिकवाद, यानी इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं नोम चॉम्स्की। अच्छा, इनके मुख्य विचार क्या हैं, तो इनके मुख्य विचार क्या हैं समझो। भाषा अर्जनस्य क्षमता जन्म जातम, यानी इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे के जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता मस्तिष्क में होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं LAD बाल का स्वाभाविकता भाषा अर्जते, यानी इन्हें LAD कहा जाता है, ठीक कह सकते हो आप। आगे समझिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चे के जन्म से चलना सीखने की क्षमता होती है, वैसे ही भाषा सीखने की प्राकृतिक क्षमता होती है, ठीक है। तो इनका जो कीवर्ड है, कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। क्या कीवर्ड, इन्होंने कहा है जन्मजात, एक आपको ये रखना है जन्मजातम, ठीक है। दूसरा कीवर्ड ध्यान रखना है LAD, तो जन्मजातम और LAD जब भी यहाँ पे बात हो तो नोम चॉम्स्की को आप याद कीजिएगा। अगला जो सिद्धांत है उसको समझिएगा। अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांता। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जीन पियाजे, ठीक है। इनके प्रतिपादक क्या हैं, जीन पियाजे हैं। अच्छा, जीन पियाजे के मुख्य विचार क्या हैं, मुख्य विचार को समझिएगा। मुख्य विचार क्या हैं, बौद्धिक भाषा मतलब बौद्धिक विकासा भाषाएं आधारा, अनुभवेन ज्ञान विकासा और विकास क्रमानुसारम भाषा विकासा, यानी सीधे सीधे समझो, जैसे जैसे बच्चे की सोच बुद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसकी भाषा भी विकसित होती है। यानी इन्होंने ये कहा है पहले सोच फिर भाषा, यानी ये कहते हैं पहले सोच, क्या है, पहले सोच फिर भाषा, ठीक है, फिर भाषा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और ये जो सिद्धांत है इसको भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, अगला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की। अच्छा, इनके मुख्य विचार क्या हैं? तो इनके मुख्य विचार हैं सामाजिक सहभागिता, संवादस्य महत्वम और शिक्षक से मार्गदर्शनम, परिवेश से प्रभावा। यानी सीधे सीधे मैं आपको इनकी बात बताता हूँ। वाइगोत्स्की का ये मानना था कि जो बच्चा है, बच्चा अकेले भाषा नहीं सीखता। बच्चा जो है अकेले भाषा नहीं सीखता, बल्कि समाज क्या है? बल्कि समाज, परिवार और शिक्षक मित्रों के साथ बातचीत करके बच्चा जो है सीखता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, एक बच्चा घर में रहता है, माँ उससे बात करती है, पिताजी उससे बात करते हैं, भाई बहन खेलते समय बात करते हैं, स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे जो बच्चा है वो भाषा सीख जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, यानी जितना अधिक संवाद होगा उतना ही अच्छा भाषा अर्जन होगा। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। यानी सामाजिक सहभागिता आवश्यक है, अकेले भाषा का विकास नहीं होता। जो संवाद है, जो आपका ये संवाद है, संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चा जितनी अधिक बातचीत करेगा उतनी ही भाषा जो है जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें शिक्षक से मार्गदर्शनम। यानी शिक्षक जो होता है वो मार्गदर्शक होता है। शिक्षक केवल जानकारी नहीं देता बल्कि सही दिशा भी देता है। परिवेश से प्रभावा, यानी वातावरण का जो प्रभाव है वो पड़ता है। अच्छा वातावरण और अच्छी भाषा। ठीक है, इसका कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड क्या है? जब भी वाइगोत्स्की की बात होगी तो वाइगोत्स्की के साथ साथ कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड है समाज। कीवर्ड क्या है? समाज, संवाद। ठीक है, समाज, संवाद प्लस शिक्षक, प्लस क्या है? शिक्षक, और प्लस इसमें वातावरण। ठीक है, ये कीवर्ड जहाँ पे भी आएंगे तुरंत समझ जाना ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हो रही है, जो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भाषा अर्जनम एवं भाषा अधिगमा मध्य भेदा। इसका मतलब ये कह रहा है ये कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर क्या है। तो इसको मैं आराम से स्पष्ट करता हूँ और धीरे धीरे चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। मान लो, देखो, एक शब्द है आपका भाषा अर्जनम। क्या है? भाषा अर्जनम, यानी भाषा अर्जन। और जो दूसरा शब्द है वो है भाषा अधिगमा, यानी भाषा अधिगम। तो देखो, जो भाषा अर्जन है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन भाषा अधिगम है ये दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, ये औपचारिक प्रक्रिया है। इसके बाद भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन जो होता है वो घर में होता है। भाषा अर्जन कहाँ होता है? भाषा अर्जन घर में होता है, जबकि भाषा अधिगम जो होता है वो स्कूल में होता है। तीसरा पॉइंट है भाषा अर्जनम। भाषा अर्जनम का मतलब भाषा अपने आप सीखी जाती है, लेकिन भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम जो है शिक्षक सिखाता है। इसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा, जो भाषा अधिगम है, भाषा अधिगम मातृभाषा पहले सीखती है, और ये भाषा जो अधिगम है ये दूसरी भाषा भी सीखती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा अर्जनम में देखो पहले अर्थ समझते हैं। ठीक है, और भाषा अधिगम में क्या होता है? पहले नियम और व्याकरण पढ़ते हैं। भाषा अर्जनम जो है वो अनौपचारिक है। ठीक है, अनौपचारिक है, और ये भाषा जो अधिगम है ये आपका औपचारिक है। भाषा जो अर्जनम है ये अचेतन प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम जो है वो सचेतन प्रक्रिया है। तो उम्मीद करूँगा भाषा अर्जनम एवं भाषा अधिगम, ठीक है, में भेद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट है भाषा अर्जनस्य लाभा, यानी इसका कहने का मतलब ये है भाषा अर्जन के लाभ क्या हैं। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट समझो, शुद्ध उच्चारण से विकासा, यानी शुद्ध उच्चारण
बच्चा जो है वो सही बोलना सीखता है। सेकंड पॉइंट समझिएगा, भाषिक आत्मविश्वास, यानी भाषाई आत्मविश्वास, बोलने में डर नहीं रहता, बोलने में जो डर है वो नहीं रहता। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट समझिएगा, सृजनात्मकता, यानी इसका मतलब है कहानी, कविता, भाषण आदि बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। किससे? भाषा अर्जन के ये लाभ हैं। ठीक है, तो लाभ आपको समझा रहे हैं, उसको समझिएगा। अगला जो पॉइंट है आपका वो है सामाजिक सामंजस्यम। और सामाजिक सामंजस्यम का मतलब सीधे सीधे समझो आप कि लोगों से अच्छे संबंध बनते हैं, ये लोगों से अच्छे संबंध बनते हैं। पांचवा पॉइंट समझिएगा, प्रभावी संप्रेषण, यानी इसका मतलब ये है अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषिक कौशलानाम विकासा, यानी भाषाई कौशल का विकास। भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं? तो 4 कौशल होते हैं भाषाई कौशल, श्रवण, वाचन और आपका श्रवण वाचन यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके 4 होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब मुख्य पॉइंट को सीखिएगा, ये पेपर में बहुत ज़्यादा कीवर्ड ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, भाषा अर्जनम स्वभाव की प्रक्रिया अस्ति, मातृभाषा प्रथम अर्जते, श्रवणम, अनुकरणम, संवाद, परिवेशा, एते भाषा अर्जनस्य आधारा, त्रुटिया भाषा अर्जनस्य स्वाभाविक भाग सन्ति, अर्थग्रहण व्याकरण ज्ञानात् पूर्व भक्ति। तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में यहाँ से एक आध नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये कीवर्ड बस आपको याद रहने चाहिए। अब इस चैप्टर के मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड भी करा देता हूँ। चलिएगा, इस चैप्टर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है उनको देखिएगा। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड में देखिएगा, स्वाभाविकम, यानी स्वाभाविकम का मतलब है स्वाभाविक यानी प्राकृतिक, भाषा जो है वो अपने आप सीखना। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे भी ये पेपर में आपको दिखे, एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, जैसे भी ये दिखे तो वो सही जवाब होगा। अनौपचारिकम, यानी अनौपचारिकम का मतलब है घर, परिवार और समाज में सीखना। नेक्स्ट है श्रवणम, यानी श्रवणम का मतलब पहले सुनना फिर सीखना। ये आपके सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अनुकरणम, अनुकरण का मतलब क्या है भाई? दूसरों की नकल करके सीखना। संवादा, यानी बातचीत के माध्यम से भाषा सीखना। अगला जो पॉइंट है आपका वो है सहभागिता। क्या है? सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगला जो पॉइंट है आपका टैग वर्ड है ये है सहभागिता। सहभागिता का मतलब है जैसे परिवार हो गया, परिवार, मित्र, शिक्षक के साथ मिलकर सीखना। परिवेशा, परिवेशा मतलब भाषा जो है सीखने में वातावरण की भूमिका होती है। नेक्स्ट है अनुभवा, तो अनुभवा का मतलब है करते करते और जीते जी सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है मातृभाषा, तो सबसे पहले घर की जो भाषा सीखना है वह मातृभाषा है। सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज और लोगों से बातचीत करके भाषा को सीखना। अर्थग्रहणम, यानी पहले अर्थ समझना बाद में व्याकरण सीखना। तो इनमें से कोई भी आपको कोई भी शब्द दिखेगा इनमें से, तो सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं इस चैप्टर से। ठीक है, सारे ये पॉजिटिव हैं, तो आराम से यहाँ से जवाब आप दे सकते हैं और सही जवाब होगा अगर ये सारे के सारे टैग वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो नेगेटिव टैग वर्ड में है रटनम। ठीक है, क्या है? रटनम। देखो भाषा अर्जन में रटने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है दंडा, यानी दंड, डर या सजा से भाषा नहीं सीखी जाती है, तो ये नेगेटिव है। भयम का मतलब है भय, यानी जो भाषा है वो भाषा जो है वो भय सीखने में जो है वो बाधा उत्पन्न करती है, तो इससे भाषा को आप नहीं सीख सकते। शिक्षक केंद्रितम, यानी शिक्षक केंद्रितम, जबकि जो भाषा अर्जन है वो बाल केंद्रित होती है ना कि शिक्षक केंद्रित, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला देखिएगा, अगला जो आपका है वो है केवलम व्याकरणम। अब देखो केवलम व्याकरणम ये भी नेगेटिव है, क्योंकि भाषा पहले आती है और जो व्याकरण है वो बाद में आती है, तो ये आपका नेगेटिव है। निष्क्रिय अधिगमा, इसको समझो। देखो सिर्फ सुनते रहना पर्याप्त नहीं होगा, सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है, तो ये भी आपका नेगेटिव है। यांत्रिक अभ्यासा,
तो यांत्रिक अभ्यास का मतलब है केवल रटकर या मशीन की तरह दोहराने से वास्तविक भाषा अर्जन नहीं होता। तो कुल मिला के ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड कौन से थे? प्राकृतिक, मातृभाषा, श्रवण, अनुकरण, संवाद, परिवेश, सामाजिक, अंतःक्रिया। ये सारे के सारे भाषा अर्जन से संबंधित थे। ठीक है, और ये भाषा अर्जन से संबंधित ये वाले कोई भी पॉइंट नहीं है। रटना, दंड देना, वह, केवल व्याकरण, शिक्षक केंद्रित, ये भाषा अर्जन की कोई भी विशेषता नहीं है। ये आपको ध्यान में रखनी है। स्मरण जो आपको सूत्र याद रखना है वो क्या रखना है? देखो, स्मरणीय सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करूँगा तो आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगा। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। देखो, भाषा अर्जनम, ठीक है, तो स्वाभाविकता, श्रवणम, अनुकरणम, संवादा, प्रवेशा और अनुभवी, ये कीवर्ड हैं, इनको आप याद करिएगा। तो ये था आज का वीडियो और पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल आपको मिलेगा दूसरा टॉपिक। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।